दोस्तों, आज हम ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा अपनी टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी के लिए शुरू कर रहे हैं। इससे बाहर जो हम कराएंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका टीजीटी में, पीजीटी या एलटी में नहीं आएगा। आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे हम ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी कह लीजिएगा या इसे मॉडर्न अलजेब्रा कह लीजिएगा। इसका एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे। जो भी अब तक हमारे टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को कराया जाएगा और इसकी बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो आपको बेसिक के बारे में नॉलेज होगी। जैसे सेट के बारे में बताया जाएगा और इसके बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा फिर ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप पर बेस क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपना बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर अब से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, एक सिलेबस डिस्कशन हमने किया था कि हमारे इसमें 4 यूनिट है, जिसमें 3 यूनिट में से क्वेश्चन पेपर आता है। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी रिलेशन एंड फंक्शन, उस पर उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए और हम बीच बीच में टोटल ही जो हमारी आज सेट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, बीच बीच में होता रहेगा वो टोटली आपको। और जैसा कि स्क्रीन पे लिख रहा है ग्रुप थ्योरी, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे। बेसिक से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक आपको कोर्स कराया जाएगा और बिल्कुल कंप्लीट कोर्स होगा। इसके आपको डेली पार्ट ए के ग्रुप थ्योरी के कम से कम 2 लेक्चर आपको डेली मिला करेंगे। देखिएगा ग्रुप थ्योरी, ग्रुप क्या है हमारा दोस्तों? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइंड, अगर किसी चीज़ का कलेक्शन किया जाए और वो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड का मतलब है जिसे हम डिफाइंड कर सके, जिसे हम डेफिनेशन दे सके, तो वो होता है सेट। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। इसका ये मतलब है दोस्तों, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं इन्हें सभी हम मेंबर या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। देखिएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है ए इक्वल टू, इसे कर्ली ब्रैकेट में हम रखते हैं और एक एलिमेंट के बीच में कोमा लगाकर इन्हीं एलिमेंटों को रखते हैं। तो ए इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट है नेचुरल नंबर का। हमने इसे डिफाइंड भी कर दिया, कहा कि ये सेट है नेचुरल नंबर का, जिसे हम ये पहचान दे सके, डेफिनेशन दे सके कि ये है क्या, तो वही हमारा क्या होता है? सेट होता है। और इसे हम डिनोटेड कैसे करते हैं? जो हमारे इंग्लिश के कैपिटल वर्ड है उनसे हम इन्हें डिफाइंड करते हैं। ए टू जेड किसी भी वर्ड से हम इसे डिफाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ये कहा जाता है कि क्या 3 है ए सेट में? है। अगर है तो दोस्तों हम ये लिखेंगे 3 बिलोंग टू ए। और अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो -3 यहाँ नहीं है, -3 इंटीजर है, तो -3 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो यही कहा गया है इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर स्मॉल ए हमारा कोई एलिमेंट है कैपिटल ए सेट का, तो वी राइट हम लिख सकते हैं ए बिलोंग टू ए। इसे कहते हैं दोस्तों बिलोंग टू का साइन, ए बिलोंग टू ए, विच मीन्स दैट ए बिलोंग टू ए। और अगर नहीं होता तो ये साइन लगाते हैं इफ़ ए डज नॉट बिलोंग टू ए, तो वी राइट क्या लिखते हैं? ए डज नॉट बिलोंग टू ए। कुछ मैंने यहाँ सेट की डेफिनेशन दी है दोस्तों। सेट की डेफिनेशन के साथ साथ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ए हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, एग्जाम्पल 2 हमने सेट ऑफ इंटीजर लिया है, और एग्जाम्पल 3 एक ऐसा सेट लिया है -1 और 1। फिर हमने देखा इसे डिफाइन कैसे करें, तो इसे डिफाइन करेंगे, ये किसी इक्वेशन की सॉल्यूशन है, किसी इक्वेशन का x² - k1 =
0। तो ये हमारे कुछ सेट हुए, क्योंकि ग्रुप से पहले हमें सेट की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सेट के बाद ही ग्रुप आता है। तो सेट की दोस्तों ये डेफिनेशन दी गई है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। अब मैं बताता हूँ टाइप ऑफ सेट। सेट कितने टाइप से लिखा जा सकता है? दो टाइप से सेट लिखा जा सकता है। एक कहते हैं रोस्टर फॉर्म और एक कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे बता देता हूँ, रफली बता देता हूँ। ये कोई हमारा सेट है 2 4 6, ये कोई दोस्तों हमारा सेट है। हमने सेट क्यों कहा? क्योंकि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन? डेफिनेशन से देखिएगा, x सच दैट x इक्वल टू 2n, और n क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर है। इसे देखिएगा हमने डिफाइंड कर दिया। तो डिफाइंड किया हमने, सेट को बताया अभी। सेट को हम 2 टाइप से डिनोटेड कर सकते हैं या 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक हमारी होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब है कर्ली ब्रैकेट में हम एलिमेंटों को कोमा लगाकर लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है कि ये है क्या चीज़, इसे डिफाइंड किया जाता है। जैसा कि सेट में कहा गया है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड डेफिनेशन देनी होती है, जिसकी हम डेफिनेशन दे देते हैं प्रॉपर वर्ड में, तो वो सेट हो जाता है, अदरवाइज सेट नहीं होता। तो दोस्तों ये हमारी सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। जैसे कि अभी स्क्रीन को मैं इसे साफ करूँगा और टाइप ऑफ सेट आपको बताए जाएंगे कितने। जो हमारा मेथड होता है, टाइप ऑफ सेट नहीं, हमें कहना चाहिए मेथड ऑफ सेट। हम किसी सेट को कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हैं दोस्तों? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है हमारा रोस्टर फॉर्म और एक है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है एलिमेंट या मेंबर को हम एक कर्ली ब्रैकेट्स में कोमा लगाकर लिख देते हैं। और रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है? रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब होता है? इसमें हमें डेफिनेशन लिखनी होती है। एक्स का मतलब क्या है? ये सच दैट है दोस्तों। हमने कहा कि एक्स टाइप के सेट है, किस तरीके के है वो? x इक्वल टू 2n टाइप के हैं। 2n, n क्या है हमारा दोस्तों? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब हम 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे 6, ये सेट बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बेसिक नॉलेज थी हमारी सेट की। अब मैं मेथड ऑफ सेट के बारे में बता रहा हूँ कि कितने मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं रफ करता हूँ। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है आपके लिए। हर लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ग्रुप थ्योरी का। दूसरी बात, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सारी समस्या आपकी हमारे सभी लेक्चरों में समाप्त हो जाएगी, चाहे आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। देखिएगा दोस्तों, देयर आर 2 मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। 2 मेथड है जैसा कि हमने बताया है, एक रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिएगा रोस्टर फॉर्म पर हम चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेट दैम बाय कॉलम्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों? लिखा हुआ a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 16 के ऑल फैक्टर को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो 16 के कौन कौन से फैक्टर हुए? 1, 2, 4, 8 और 16। इन नंबरों को, इन मेंबर को हमने किसी कर्ली ब्रैकेट्स में कोमा लगाकर एक कॉलम के रूप में लिख दिया, तो इसे कहते हैं हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर लेस देन 10 से छोटे सभी ओड नंबरों को लिखिएगा। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। अब चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है, एक्स सच दैट। एक्स क्या है? वो प्रॉपर्टी लिखी जाती है। जैसे कि हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज। अब देखिएगा दोस्तों, इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाई ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट।
किसी सेट की प्रॉपर्टी को हम सेट में लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं? वी राइट एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज। जैसे हमने कोई सेट लिखा, रोस्टर फॉर्म में हमारा सेट लिखा हुआ है जिसमें 7 एलिमेंट का ये सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, ये मानिएगा। तो क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू सच दैट एक्स सच दैट एक्स, एक्स है क्या दोस्तों? नेचुरल नंबर। उसकी डेफिनेशन हो गई क्या है? नेचुरल नंबर। और एक्स कहाँ तक है? लेस देन 8। तो दोस्तों ये हमारी सेट से रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज हो गई, क्योंकि ये हमें ज़रूरी पता होना चाहिए था। जैसे कि अब आगे हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे, ग्रुप पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, ये सब में हमें सेट की ज़रूरत महसूस होती रहेगी, रोज़ ही होगी, क्योंकि सेट के बिना उन चीज़ की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो हमने आज आपको सेट के बारे में बताया। अब मैं थोड़ी सी नंबरों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम डीपली पढ़ना चाहते हैं इसके बाद में, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। देखिएगा दोस्तों, अब हम नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स की पहचान हमें ज़रूरी होनी चाहिए, जब ही हम ग्रुप को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोटेड कर देते हैं और इसे हम एक सेट में लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों? 1 2 3। कुल मिलाकर ये दोस्तों हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। अगर हम किन्हीं काउंटिंग नंबरों को कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कोमा लगाकर एक कॉलम के रूप में लिख देते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और आखिर नंबर का अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि एक के बाद में एक के बाद में एक नंबर ऐड करते करते नंबर बढ़ते चले जाएंगे। अब बात आती है सेकंड में इंटीजर्स। इंटीजर्स का भी दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ग्रुप में हम इंटीजर्स के बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो इंटीजर्स का देखिएगा दोस्तों, एक नंबर लाइन होती है जो माइनस इन्फिनेटिव इधर और इस साइड प्लस इन्फिनेटिव तक होती है। ये हमारा 0, यहाँ दोस्तों 1, यहाँ 2, यहाँ 3, डैश डैश, ये बढ़ता चला जाएगा। -1, -2, -3, ये हुआ दोस्तों। ये हमारी नंबर लाइन है जिस पर हमने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। अब बात आती है, कुछ हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कुछ हमारे नेगेटिव इंटीजर आते हैं। क्वेश्चन आएंगे जब हम ग्रुप के करेंगे तो वहाँ पॉजिटिव इंटीजर पर हमें ग्रुप बताना होगा किसी के रेस्पेक्ट में। किसी के रेस्पेक्ट का मतलब है कोई ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन से मीन्स हमारी जो 4 होते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ऑपरेशन होते हैं। उनके रेस्पेक्ट में हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर्स या निगेटिव इंटीजर्स का ज्ञान होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर दोस्तों 1 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट तक चलते चले जाते हैं। हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। और ये निगेटिव इंटीजर -1 से शुरू होते हैं और इस साइड वाले सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? हमारे निगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है, जब हम ग्रुप करेंगे, ग्रुप में बेहतर क्वेश्चन करेंगे तो हमें इवन और ओड नंबर की भी बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए, और सभी को है भी। सब बता देंगे कि इवन नंबर हमारे 2 से मल्टीप्लाई वाले 2, 4, 6 ये सब हमारे इवन नंबर होते हैं। ओड नंबर इससे जो अलग बच जाते हैं वे ओड नंबर होते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा 0 पर डिस्कस है कि 0 हमारा इवन नंबर है या ओड नंबर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिएगा, एक थ्योरी है इंटीजर्स के बारे में, एक चीज़, और ये पूर्ण नंबर होते हैं अपने आप में। ऐसा नहीं है कि 1/2 या 1/3
बी इंटीजर्स हो जाएगी। इंटीजर्स का मतलब है पूरी के पूरे नंबर, पूरे के पूरे नंबर 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 या 0, ये सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं, कंप्लीटली नंबर। ऐसा नहीं कहीं कि 1/2 1/3 या 1.3 या 1.3 1.2, ये कोई भी हमारे इंटीजर नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इवन और ओड नंबर की बात आ जाती है, तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि ओड नंबर के बारे में जब हमने डिटेल से पढ़ा कि ओड नंबर जैसे कि ये 1 2 3 4 5 है, तो हमने देखा पहले हम ओड नंबर पर डिस्कस करते हैं। जैसे ये ओड नंबर है और ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, तो हमने चलो यहाँ डिस्कस किया कि ये ओड नंबर कैसे है, थोड़ी इसके बारे में जब डिस्कस किया तो दोस्तों ये हमारा 2 इवन नंबर के बीच लाई करता है। यहाँ भी देख लीजिएगा, ये भी हमारा 2 इवन नंबर के बीच में लाई करता है, एक ओड नंबर। अब देखिएगा -1 क्या है दोस्तों, हमारा ओड नंबर है, तो 0 को हम हमेशा इवन नंबर काउंट करेंगे। इवन नंबर ये नोट पॉइंट हो गया। जब हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे तो आज के बाद 0 को हम इवन नंबर में काउंट कर चलेंगे। कभी भी इसे हम ये नहीं कहेंगे कि ये ओड नंबर है या ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। एक तो ये हो गया, हमें इंटीजर का पता चला, इवन ओड इंटीजर का पता चला, और 0 के बारे में भी पता चल गया क्या है। देखिएगा अब तो इसे हमें सेट के फॉर्म में जब लिखेंगे दोस्तों, ये लिख सकते हैं डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश प्लस इन्फिनेटिव तक, और इस साइड माइनस इन्फिनेटिव तक है। ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए, ये हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गए। अब हमें पता होना चाहिए दोस्तों थर्ड में कि हमारा रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जैसा कि आप 6-7 क्लास से ही जानते हो कि रेशनल नंबर दोस्तों हमारे इस टाइप के होते हैं, P/Q टाइप के होते हैं, सच दैट P/Q कोई क्या होना चाहिए दोस्तों, इंटीजर होना चाहिए, और Q क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, सभी नंबर रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और P और Q इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर का हमने बता दिया, और नीचे का Q ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा दोस्तों इन्फिनेटिव हो जाएगा, फिर हमारा काम नहीं चलेगा, ये इसकी शर्त है। अब बात करते हैं, कभी कभी आ जाता है कि 0 को बताओ कि 0 हमारा रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो 0 दोस्तों हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों है 0 एक रैशनल नंबर? 0 को हम P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिएगा 0 को 0/1 की फॉर्म में हमने लिख दिया, एक हमारा P हो गया और एक हमारा Q हो गया, तो दोनों शर्त हो गई। देखिएगा P और Q क्या है, हमारे इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है हमारा एक, और 1 भी इंटीजर है, और नीचे का जो ये Q है ये डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है दोस्तों 0। ये तो एक नोट पॉइंट हो गया। नोट 1, नोट 2 देखिएगा दोस्तों, अब इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात आ गई, फिर बात आ जाती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर वे होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उन्हें क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। विच नंबर डज नॉट फॉर्म ऑफ P/Q। बस ये डेफिनेशन हो गई। लेकिन एक बारीकी से मैं बता देना चाहता हूँ, देखिएगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बारीकी से भी बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है हमें। देखिएगा कहीं दोस्तों √1 है, √2,
√3, ये नोट 2 मान लीजिएगा आप, नोट 2 1 हमारा 0 वाला हो गया, अब ये नोट 2, 3 √4 √5 √8 √9। देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1, ये √2 से बाहर नहीं निकलेगा, पॉइंटों में निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ये निकला 2, ये भी नहीं निकलेंगे, सिर्फ ये निकला हमारा 3। अब देखिएगा तो हम कह सकते हैं जो नंबर रूट से कंप्लीटली बाहर आ जाता है वे रैशनल नंबर होते हैं, और जो नहीं आ पाते वे इरेशनल नंबर होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे रेशनल नंबर और ये अदर हमारे √2 √3 √5 √6 √7 √8 ये हमारे सभी इरेशनल नंबर होते हैं। तो एक इनकी पहचान ये भी हो गई कि √1 को आप कह सकते हो रेशनल नंबर है, √4 को कह सकते हो रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। √9 = 3 होता है, 3 P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सभी हमारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर की पहचान हो गई, जो हमें बारीकी से पता होना चाहिए। थोड़ा सा लेक्चर और बचा है, जैसे कि मैं बताना देना चाहता हूँ आपको रियल और इमेजिनरी नंबर के बारे में। देखिएगा दोस्तों, अब रियल नंबर के बारे में बता देते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, जो भी नंबर अब तक हमने बुकों में पढ़े हैं, वो सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर या हमारे रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ये सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो डेफिनेशन देने की इस तरीके से हम कर सकते हैं, इफ़ x² इक्वल टू पॉजिटिव और 0 देन x इज कॉल्ड रियल नंबर। ये कहा गया है दोस्तों, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करने लगे और वो नंबर पॉजिटिव या 0 आ जाए, वो सभी रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, -1 का होल स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1। तो पॉजिटिव आ गया हमारा 1, तो यहाँ लिखेंगे हम सो -1 इज अ रियल नंबर। सेकंड देखिएगा, 0 का होल स्क्वायर 0, तो सो 0 भी क्या है हमारा रियल नंबर कहा गया है। पॉजिटिव नंबर हो स्क्वायर कर कर या 0 आ जाए, सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। थर्ड देखिएगा, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया दोस्तों? 2। तो सो √2 इज अ रियल नंबर। तो हम समझ गए रियल नंबर क्या होते हैं, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए और रिजल्ट में पॉजिटिव नंबर कुछ भी आए या 0 आ जाए, तो सभी हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर। लास्ट के नंबर की बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर। जो नंबर होते ही नहीं हैं, सिर्फ क्या होता है, उनकी इमेज की जाती है अपने मैथमेटिक्स को पूरा करने के लिए। उनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कि शायद ऐसे भी नंबर होंगे। देखिएगा, इफ़ x² इक्वल टू निगेटिव देन x इज कॉल्ड रियल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों,
√-1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, -1। देखिएगा किसी नंबर का स्क्वायर किया हमने और निगेटिव हमारा रिजल्ट आ गया। सो √-1 इज इमेजिनरी नंबर। दोस्तों रूट के अंदर जब माइनस में नंबर होंगे, √-1, √-2, √-3, ये सभी हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, क्योंकि तभी हमारा रिजल्ट माइनस आएगा। तो नोट हम कह सकते हैं। और ये जो होता है √-1 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, i, जैसा कि हम जानते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज थी आज हमारी जो ग्रुप थ्योरी हमने स्टार्ट किया है। ग्रुप थ्योरी की ये हमारी बेसिक नॉलेज की बेसिक कंसेप्ट था जो आपके लिए ज़रूरी था। इससे नेक्स्ट लेक्चर से हमारे ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर आते रहेंगे, उन्हें आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको हम बिलीव दिलाना चाहते हैं, आप भारत का कोई भी एग्ज़ाम दोगे और ग्रुप थ्योरी का आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी विदाउट अटैम्प्ट और अटैम्प्ट भी सही तरीके से करोगे, ये हमारा आपसे वादा है, दावा है। तो आप बहुत अच्छी तरह से हमारे द्वारा पढ़ाया गया ग्रुप थ्योरी, और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये बेस्ट होगा। ग्रुप थ्योरी के लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे द्वारा जो भी ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर आएगा वो अपने आप में बेस्ट होगा। थैंक यू।